Assalamu alaikum everyone. This is another live demo of me getting an order from Fiverr. और इस तरह की वीडियोस क्योंकि काफ़ी पसंद की जा रही हैं, सो आई एम ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर लाइक दिस, जहाँ पर एक्चुअल जो कम्युनिकेशन हो रही है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, टिल द क्लाइंट प्लेसेस एन ऑर्डर, वो मैं शो करता हूँ। और इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं नॉर्मली जब आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर ऑर्डर लेना है। एक होती है कम्युनिकेशन, सो योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर इस वीडियो में देयर विल बी लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू शुड लर्न एंड ट्राई टू फॉलो। और सेकंड होता है स्किल सेट, क्योंकि ऑर्डर लेने के बाद आपको वो ऑर्डर डिलीवर करना है इफ़ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ अदर्स इन द एल्गोरिथम ऑफ दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। और थर्ड होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स डू आस्क फॉर पोर्टफोलियो, या अगर आपके पास पोर्टफोलियो तो आप खुद ही शो कर सकते हैं जस्ट टू शो टू द क्लाइंट दैट यू आर द रियल डील। सो इस वीडियो में अगेन पूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी। ये ऑर्डर है अराउंड $4,000 से $6,000 का, और लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो ये आया था मुझे एक क्लाइंट का मैसेज कुछ दिनों पहले, सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस बिकॉज दिस इज़ अ गुड एग्जांपल फॉर यू टू ऑल लर्न फ्रॉम इट। अच्छा, उसका मैसेज आप देखें यहाँ पर, हेलो बिलावल, आर यू अवेलेबल फॉर अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप प्रोजेक्ट। ठीक है, उसने मुझे मैसेज भेजा और ये मेरा ऑटोमेटेड मैसेज है। और इसके बाद उसका नेक्स्ट मैसेज आ गया, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस but you will see the proposal, the Firebase and screens for the dashboard। ठीक है, और उसने कहा कि आई नीड टू नो प्राइसिंग एस्टिमेट फॉर क्रिएटिंग ऑल द सोल्यूशन बैक एंड फ्रंट एंड एक्सेट्रा और ओनली द फ्रंट एंड पार्ट प्रोवाइडिंग द Firebase बैक एंड, थैंक यू। राइट, अब यहाँ पर आप देखें, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन के बेस के ऊपर जाएंगे। और फ्रीलांसिंग में मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि एक क्लाइंट एक मैसेज बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को भेजता है, तो इसी तरह का इसने मैसेज ये कॉपी पेस्ट किया होगा और सबको भेज दिया होगा। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अब आपने स्टैंड आउट करना है बाकियों से, और रिटन टेक्स्ट है। जब आप इस माइंड जोन में चले जाएंगे कि मैंने कम्युनिकेशन इस तरह से करनी है, तो वो फिर आप एक एक दो सेंटेंसेस नहीं लिख सकते। आपको उसमें बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, और इतनी इफ़ेक्टिव कि वो बंदा आपको ऑर्डर दे आउट ऑफ डजन्स ऑफ अदर फ्रीलांसर्स जो उसको रिप्लाई करेंगे। तो ये उसका मुझे मैसेज आया है। अब मैं इस पर अब मैंने आगे से उसको कहा कि ओके, लेट मी चेक द डॉक्यूमेंट आई विल गेट बैक टू यू। अगेन, अगर आप लोगों ने पिछले मेरे कुछ डेमोस देखे होंगे तो यू विल नो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पीड यहाँ स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन देखें, स्पीड देखें। 1 मिनट के अंदर, अच्छा मैं क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा था मैंने पहले खोल कर देख लिया था, बट आई डिडंट वांट टू गो थ्रू इट, और उससे पहले किसी और का उसका मैसेज आ जाता, उसमें मुझे टाइम लगना था। तो मैंने उसको कहा कि देखिए मैं पढ़ लूँ आपका डॉक्यूमेंट, फिर आपको जवाब देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को ये पता है कि ये बंदा भी एक्टिव है और इसने भी मुझे रिस्पॉन्ड बैक करना है। अगर मैं उसको वही आधे घंटे बाद जवाब दूं, तो उस आधे घंटे में अगर कोई और जवाब दे देगा तो वो क्लाइंट्स अक्सर ये भी फील करते हैं कि मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग बैक। अगर आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सेंड अ मैसेज बैक टू द क्लाइंट। फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखना ही तरीका है इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन इट। अच्छा, अब आगे जो असल बात होगी वो है जो मैसेज अब मेरा पहला जाना। मैं एक और भी अगर आपको लेसन मेरा याद होगा वो यही है कि फ्रीलांसिंग में you only get 2 to 3 messages before you can engage the interest of the client in you। आपको 2 से 3 मैसेजेस का चांस मिलना है। ऐसा नहीं है कि वो उसने पूरी डिस्कशन आपके साथ करनी है और बाद में ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं। वो डिसाइड बड़ी जल्दी कर लेते हैं बिकॉज यू आर अप अगेंस्ट द कंपटीशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर डेवलपर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो जिन्होंने भी इंगेज कर लिया इसको, वो उसके पास उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है मेरा मैसेज कोई 15 मिनट बाद। अब ये है मैसेज फुल ऑफ नॉलेज, या जो मैंने एक्सपीरियंस सीखा है या जो मुझे पता है फ्रीलांसिंग का, या जैसे मैं ऑर्डर्स लेता हूँ, तो जो मेन एरिया है वो ये मैसेज ही है एक्चुअली। इसमें आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा हर सेंटेंस को, बिकॉज आई स्ट्रक्चर माई सेंटेंस। अगर आपको पता होगा बाकी वीडियो से, तो मैंने मेरा एक स्ट्रैटेजी है एनालिसिस करने की कि जो मुझे ऑर्डर्स आते हैं
उसमें मैं क्या सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ। तो मैं जो विनिंग सेंटेंसेस होते हैं उनको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझे ऑर्डर्स नहीं आते उनकी मैं कम्युनिकेशन एनालाइज करता हूँ, जो जिस तरह की वो कम्युनिकेशन होती है उसको मैं अवॉइड करता हूँ नेक्स्ट। तो ये मैं पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, हर सेंटेंस का मकसद है, ऑल्दो लगे भी ऐसा ना, लेकिन देर आर सम पर्पसेस बिहाइंड ईच सेंटेंस, सो आई विल गो थ्रू दैम बिकॉज यही है कम्युनिकेशन। इसी तरह से आपको ऑर्डर मिलना है फ्रीलांसिंग में, दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, आई हैव चेक्ड द डॉक्यूमेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं क्लाइंट को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपने भेजा है ये मैं कोई ऑटोमेटेड सा मैसेज नहीं आपको भेज रहा या एक कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेसिफिक आपकी एप्लीकेशन के लिए मैसेज लिख रहा हूँ। यही चीज़ आपने मेरी बाकी डेमोज़ में भी देखी होगी, यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। डिफरेंट वेज़ हैं क्लाइंट को बताने के कि मैंने आपका प्रोजेक्ट समझा है, देखा है, और इस जो क्लाइंट के लिए ऑब्वियसली उसने डॉक्यूमेंट भेजा है तो ये कहने से उसको ये शो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वेरी कॉम्प्री, उसको मैं डिटेल बता रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली देखा है, मैंने सिर्फ कह नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने ये सेंटेंस लिखा है, अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट। आई हैव रेड मोस्ट ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। द लेसन हेयर इज़ यू नीड टू शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर आपने क्लाइंट को बताना है कि मैं कर सकता हूँ, ताकि क्लाइंट आपके साथ इंगेज हो, उसको पता हो कि ये बंदा मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये एक्चुअली इट इज़ विद इन स्किल सेट। There are still questions about the logics that will be in place। अच्छा, ये अगर आपने लास्ट डेमो भी देखा हो उसमें भी मेरी कुछ ऐसी ही कम्युनिकेशन थी, और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस पूछने का या मेंशन करने का कोई मेरा मकसद नहीं है इस टाइम, लेकिन मैं ना भी करूँ इससे मुझे कोई यूज़फुलनेस नहीं मिल रही प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो भी स्टार्ट होना है, जैसे मैंने शो करना है क्लाइंट को और उसके बाद जो उसने मुझे फीडबैक देना है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट ने चलना। तो अभी ये मैं चीज़ें ना मेंशन करूँ, मुझे बिल्कुल भी इससे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर इटसेल्फ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किस चीज़ पर पड़ेगा वो ये है कि क्लाइंट को ये पता चलेगा कि ये बंदा वाकई ही सोच रहा है अबाउट द प्रोजेक्ट, और इसने वाकई ही चीज़ें पढ़ी हैं, और ये क्वेश्चंस इंगेज करते हैं क्लाइंट को। बिकॉज आप तो पैशनेट नहीं है क्लाइंट के प्रोजेक्ट के बारे में या उसकी आपकी आइडिया में बारे में, लेकिन क्लाइंट इज़ वेरी पैशनेट, सो यू जस्ट एंगेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो ये साइकोलॉजिकल प्ले आप कर रहे हैं बेसिकली। And what kind of algo we will use to measure that accurately? I believe those are the things that we can come up with our discussions during when working on the project। ठीक है, ये मैंने इंगेज कर लिया क्लाइंट को, ये मैंने शो कर दी, मैंने पढ़ा है, मैं समझता हूँ, और मैं आपसे कुछ इस तरह की डायरेक्शन है क्वेश्चंस की। वन थिंग आई बिलीव दैट नीड्स टू हैपन फर्स्ट, सेकंड आपका लेसन, ये चीज़ें लिखते जाया करें स्ट्रैटेजीज, बिकॉज यही रिपीट होती हैं बार बार। द सेकेंड लेसन हेयर इज़, पहले तो आपने नॉलेज शो कर दिया, उनका एंगेज कर लिया, उसके बाद द सेकेंड लेसन हेयर इज़ कि यू नीड टू लीड द कॉन्वर्जेसन। क्लाइंट के ऊपर नहीं छोड़ना कि मैंने उसको बता दिया दैट इज़ इट, यू नीड टू लीड द कॉन्वर्जेसन, और ये मेरा लीड करने का तरीका है, बिकॉज आई एम द पर्सन जो हु शुड बी द एक्सपर्ट है। तो मैं उसको बस लीड कर रहा हूँ कि ये तरीका है चलने का, तरीका मेरा ठीक हो ना हो दैट डजेंट मैटर, द थिंग इज़ आई वॉन्ट टू गिव अ डायरेक्शन टू द क्लाइंट, और उस डायरेक्शन के ऊपर मैं क्लाइंट को लेकर जाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली पोलाइटली एंड प्रोफेशनली। सो वन थिंग आई बिलीव दैट नीड्स टू हैपन फर्स्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज द प्रोटोटाइपिंग फॉर ऑल यूजर टाइप्स। आई नो यू हैव रिटन द फील्ड्स एंड कॉन्टेंट दैट इज़ नीडेड फॉर ईच, जो उसका डॉक्यूमेंट था वो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी। हाउ एवर हैविंग अ क्लिकेबल प्रोटोटाइप फॉर ऑल यूजर टाइप्स would really make everything visual, and then the development can be accompanied using those designs। मैं उसको कह रहा हूँ कि बेसिकली आप एक प्रोटोटाइप बनवाएं, वही पहले तरीका है। आपने बेशक चीज़ें लिख दी हैं रिटन, लेकिन एक विजुअल हमें चीज़ चाहिए अपने सामने, तो एक क्लिकेबल प्रोटोटाइप इसका बनवाएं। यूजली वन ऐप प्रोटोटाइप इज़ डन इन अ वीक फॉर $250। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, उसको एक रेंज भी बता रहा हूँ एस्टिमेट की, क्योंकि उसने ऊपर एस्टिमेट्स में से मांगे हैं, तो मैं उसको साथ रेंज दे रहा हूँ एस्टिमेट्स की। और सिंस दीज आर मोर देन वन यूजर टाइप्स, दिस मे टेक अराउंड 2 weeks और सो, एंड कॉस्ट अराउंड $400 फॉर ऑल द प्रोटोटाइप इन फिग्मा। ठीक है, ये उसको मैंने
प्रोटोटाइपिंग की कॉस्ट दे दी। हालांकि उसने मेरे से डेवलपमेंट की कॉस्ट पूछी थी, पर मैंने उसको एक लीड किया है और उसको कहा है कि पहले ये आप काम करवाएं। उससे सिर्फ मेरा एक नॉलेज शो हो रहा है, और ये इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वैसे भी बेहतर था। एंड द बेशक क्लाइंट ने उसकी पेमेंट नहीं थी करनी, बट बिकॉज आई एम लीडिंग और उसमें मैं अपनी अथॉरिटी शो कर रहा हूँ कि इस एरिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इस तरह से आपका प्रोजेक्ट चलेगा, और आई एम एबल टू चार्ज हिम $400 एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ वट एवर ही वॉज गोइंग टू पे फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ कम्स द क्वेश्चन अबाउट द एस्टिमेट फॉर ऑल द वर्क जो उसने एक्चुअली मांगा था मेरे से। इवन दो योर डॉक्यूमेंट इज़ क्वाइट कॉम्प्रीहेंसिव। अच्छा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो एस्टिमेट्स ना दें डेवलपमेंट के, बिकॉज बाद में, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपने रिव्यूज़ भी अच्छे लेने हैं और आपने एक्चुअली इस ऐप को कंप्लीट करना है। तो ये नहीं हो सकता कि आप छोटा सा काम करके छोड़ दें, बिकॉज अदरवाइज तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी नहीं चलेगी। तो एस्टिमेट देना आपके लिए रीज़नेबल भी होना चाहिए कि आप अगर 3 महीने का काम है, 4 महीने का काम है, 2 महीने का काम है, तो आपको वाकई ही उतने पैसे मिलें। अब क्योंकि पहली दफ़ा जब ऑर्डर आता है, क्लाइंट का मैसेज आता है, तो चीज़ें क्लियर होती नहीं हैं, क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता। तो ये प्रोटोटाइप होगा तब चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसको बताना चाहता हूँ एक रेंज तो एटलीस्ट उसको पता हो जहन में। ये मैंने एक साइकोलॉजिकली, ये भी एक वही एनालिसिस के दौरान ही मैंने अपनी ये चीज़ देखी थी कि जो कुछ क्लाइंट्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ऑर्डर्स नहीं थे देते, बिकॉज मैं उनको कहता था प्रोटोटाइप बनवा लें तो डेवलपमेंट बाद में हम करेंगे और तब मैं आपको रेंज दूंगा। तो उससे क्लाइंट को ये फ़ील होता था कि इसने बाद में मुझे पता नहीं $15,000 $20,000 कह दिया, तो फिर क्या मैं करूँगा। तो देन आई रियलाइज्ड कि एक, बेशक मैं उसको एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं देख सकता डेवलपमेंट का, बट आई शुड गिव द क्लाइंट सम रफ रेंज कि इस रेंज के अंदर आपका प्रोजेक्ट फॉल करेगा। एंड नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली जो भी अपर रेंज होती है मैं उसमें कह देता हूँ, और फिर आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट कि जो प्रोटोटाइप आपने बनवाया है शुरू में मैं ये चीज़ें कम थी, ये ज़्यादा हैं। और नॉर्मली बिकॉज क्लाइंट एग्री किया होता है उस रेंज में, तो जो लोअर रेंज मैं यूज़ करता हूँ वो अगेन सिर्फ इंगेजमेंट के लिए होती है, कि क्लाइंट के जहन में होता है कि अच्छा इसका काम यहाँ से स्टार्ट हो भी सकता है, लेकिन एक्चुअली इट ऑलवेज एंड्स अप ऑन दी अपर रेंज। अच्छा, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन अबाउट द एस्टिमेट फॉर ऑल द वर्क। इवन दो योर डॉक्यूमेंट इज, यहाँ पर मैंने बात कर दी, द डेवलपमेंट एस्टिमेट कैन स्टिल नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली बेस्ड ऑन इट, सिंस this same development can vary by many weeks given the kind of designs of UI UX that is needed। तो मैं क्लाइंट को समझाया भी है कि क्यों मैं नहीं आपको एक्यूरेट एस्टिमेट दे पा रहा। however I understand a rough range of estimate is still needed। having read the document I believe this will take up to 3 months and cost $4,000 से $6,000 स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑल द वे टू द एंड विद ऑल इंक्लूसिव। ये जो सेंटेंस है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये भी अगैन एनालिसिस के दौरान ही मुझे समझ आया कि क्लाइंट्स अक्सर ये भी सोचते थे कि ये मतलब इट वाजंट क्लियर टू द क्लाइंट्स। तो आई डोंट वांट टू आस्क हिम क्वेश्चंस टू मी अबाउट दिस, तो मैं यहाँ पर साथ मेंशन कर देता होता हूँ कि इस रेंज के अंदर बिल्कुल 0 से लेके 100% एंड तक आपकी ऐप, सारा जो भी उसमें होता है वो मैं सारा इसी बजट के अंदर कर दूंगा। ऑब्वियसली इट विल बी डन इन स्मॉलर मोर मैनेजेबल स्टेप्स एंड स्टेजेस, बट इवेंचुअली इट विल ऑल बी इन द रेंज शेयर्ड अबव। ये जो है ना मैनेजेबल स्टेप्स और स्टेजेस, ये भी अगैन आप लोगों, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं यू विल नो कि मैं जो हुक स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ कि हमेशा आपने पहला ऑर्डर छोटा देना है। जैसे कि ये है $400 का, $4,000 लगाना तो क्लाइंट के लिए, एक नए फ्रीलांसर के साथ जिसके साथ उसने काम नहीं किया वो मुश्किल है, लेकिन $400 लगाना उसके लिए आसान है। उसके बाद ऐसे ही जो बाकी $4,000 $6,000 का होगा वो द क्लाइंट फील्स ईजी टू स्पेंड मनी इन इंक्रीमेंट्स। तो वो हर 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कुछ अगर $800 $700 $1,000 दे दे तो वो ही फील्स एट ईज़ बिकॉज़ ऑफ दैट। तो और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है माइलस्टोन्स में करने का कि आपकी इनकम भी स्टडीली चलती रहती है, रादर दैन गेटिंग पेड आफ्टर 3 मंथ्स, तो आपको हर 3 हफ्तों बाद कुछ पैसे आएंगे। और थर्ड इसका फ़ायदा ये है कि अगर क्लाइंट कुछ कैंसिल करने की तरफ जाता है ऑर्डर, तो वो सिर्फ एक लास्ट माइलस्टोन जो होगा $500 $600 $700 का, सिर्फ उसी को कैंसिल कर सकता है,
क्योंकि बाकी उसने माइलस्टोन्स पहले सारे एक्सेप्ट कर लिए होंगे और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो पुराने माइलस्टोन्स को रिफ़ंड फिर नहीं करते अगर उसके ऊपर एडिक्वेट कम्युनिकेशन शो हो रही हो कि क्लाइंट ने सेटिस्फेक्शन शो की थी फॉर दैट स्पेसिफिक माइलस्टोन। हो जाता है कभी कभी रिफ़ंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर सिचुएशन हो। सो वी शुड ऑलवेज क्रिएट ऑर्डर्स इन माइलस्टोन्स, कभी भी एक बड़े चंक पर एक्सेप्ट ना करें ऑर्डर्स। अच्छा, फिर उसको मैंने कहा कि माई स्ट्रॉन्ग सजेशन वुड बी टू स्टार्ट द प्रोटोटाइप फर्स्ट सिंस दैट वुड बी नीडेड बिफोर द डेवलपमेंट कैन एक्चुअली बिगिन इन द करेक्ट डायरेक्शन। ये जो लास्ट सेंटेंस है ये इसलिए लिखा जाता है कि मैं एक क्लाइंट को इस नोट पे ना छोड़ूं, क्योंकि इस नोट पर छोड़ूं तो इसका कोई जवाब तो क्लाइंट दे नहीं सकता, या वो मतलब उसका जवाब मुझे देगा नहीं, वो बाकी उनसे कोटेशंस आएंगे उसके साथ कंपेयर करेगा। यहाँ पर मैं हमेशा एंड ऐसे ही करता हूँ कि कुछ ऐसा मैसेज मैं लिखूँ, कुछ ऐसी लाइन लिखूँ जिसके ऊपर क्लाइंट मुझे किसी ना किसी किस्म का बेशक एक्नॉलेजमेंट का जवाब दे दे, या कोई अपनी साइड से कोई प्लानिंग शेयर कर दे, लेकिन देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ ओपन एंडेड स्टेटमेंट इन द एंड। क्लाइंट, थैंक यू फॉर योर क्विक एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। ओके, आई विल लेट यू नो माई थाट्स नेक्स्ट मंडे, थैंक्स अगेन एंड हैव अ गुड नाइट। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है जो आपने भेजा है ग्रेट। मैंने कहा ग्रेट, थैंक्स, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स ऑन मंडे, टेक केयर। आपने हमेशा क्लाइंट को सीन के ऊपर नहीं छोड़ना, आपने ही कोशिश करनी है जवाब देने की, और जवाब भी कुछ इस तरह का छोटा मोटा नहीं देना, कुछ मतलब कुछ इट शुड हैव सम मीनिंग। अब मैंने उसको कह दिया कि मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पांस का। ठीक है, हमारी फर्स्ट कम्युनिकेशन होगी, जो मुझे 3 मैसेजेस मिलने थे वो मुझे मिल चुके हैं एंड दैट इज़ इट। नाउ आई वेट कि वो बाकी फ्रीलांसर से जो बेसिकली वो मंडे का उसने इसलिए कहा है कि वो अब वेट कर रहा है टू हियर बैक। अब 4,006 से $6,000 के अंदर रेंज, अगर बेशक बाकी फ्रीलांसर्स कम भी इसको कोटेशन दे, फिर भी बिकॉज ऑफ द वे आई हैव कंडक्टेड माई कम्युनिकेशन, अगर वो उसमें कोई $400, $500, $600 का फ़र्क होगा तो ही विल कम बैक टू मी। लेकिन अगर वो फ़र्क 1,500, 2,000, 1,200 इतना कोई डिफरेंस होगा तो फिर क्लाइंट्स नॉर्मली इतना फ़र्क नहीं बर्दाश्त करते। तो आपने जो अपनी प्राइसिंग है वो हमेशा ऐसे ही रखनी है कि इन लाइन हो। यू नीड टू गेस व्हाट अदर्स विल कोट टू दिस क्लाइंट, और आपने उससे कोशिश करनी उससे कम ही कोटेशन दे। वैसे मेरे ख्याल से 4,000 तो मैंने होना भी नहीं है इसका 4,000 में, मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि आई नो कि बाकी फ्रीलांसर 4,000 से कम इसको नहीं कोई कोटेशन देगा। लेकिन एक्चुअली मेरा प्लान 6,000 का है, या इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हो, लेकिन वो रेंज मेंशन करने का साइकोलॉजिकल असर है, राइट। यहाँ पर आगे उसके बाद उसने मुझे मैसेज कर दिया कि हेलो बिलावल, आई सेंट यू द वायर फ्रेम्स ऑफ द एंड यूज़र टू हेल्प यू इवैल्यूएट बेटर द जॉब। तो वो अब कह रहा है कि बेसिकली मुझे कोटेशन प्रॉपर दो, और वो मैंने करना नहीं है क्योंकि मैंने तो उसको प्रोटोटाइप करवाना है, उसके बाद मैंने उसको कोटेशन देनी है। तो फिर अगेन नाउ आई नीड टू डू सम कम्युनिकेशन, और कन्विंस कर रहा हूँ मैं ये क्लाइंट को। तो लेकिन आप कन्विंस आपने इस तरह से तो नहीं करना कि प्लीज़ ऐसे करवा लो, आपने कुछ लॉजिक्स देने हैं, कुछ उसको एक लीड ऑन करना है, कुछ रीज़नेबल सी डिस्कशन करनी है जिससे क्लाइंट वाकई ही कन्विंस हो जाए, राइट। तो यहाँ पर मैंने उसको कहा ओके, आई हैव सीन द डिज़ाइंस, द डेवलपमेंट विल बी इन द रेंज दैट आई हैड मैंशनड अबव। तो अगैन मैंने उसको कहा कि रेंज वही रहेगी, एक्यूरेट अगेन कोई नहीं मैं आपको दे सकता। दीज डिज़ाइंस आर एक्चुअली लाइक लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स। तो जो आपने भेजा है वो प्रॉपर नहीं है। वट आई हैड मैंशनड अबाउट द प्रोटोटाइप वॉज लाइक अ प्रॉपर डिज़ाइन दैट हैड एवरीथिंग विच द ऐप वुड हैव। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। तो पोर्टफोलियो, जो इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग, स्किल सेट इज़ अनदर, पोर्टफोलियो यू नीड टू हैव दैट। और फिर उसको मैंने दिखाया कि जो आपने मुझे सेंड किया है वो तो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ये चीज़ है जो आपसे मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो वीडियोस हैं वो जब देखेगा उसको ज़रा आइडिया भी होगा मेरे काम की क्वालिटी का, बिकॉज स्किल सेट तो होना चाहिए, उसके बगैर तो फ्रीलांसिंग हो ही नहीं सकती। और जिस तरह का ये स्किल सेट है हमारा वो हम समझते हैं कि काफ़ी बेहतर है। तो उसको मैं बेसिकली स्किल सेट दिखा रहा हूँ, उसको मैं एक्सपेक्टेशंस अलाइन कर रहा हूँ। उसको कन्विंस करने के लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की है वो ये है कि मैं अपना पोर्टफोलियो शो कर दूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये मैंने 25 अगस्त को उसको मैसेज किया है। यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट लेसन जो कि चेज अप करना।
अब कुछ क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर ये भी मैंने एक चीज़ सीखी फ्रीलांसिंग के करियर में, कि कुछ क्लाइंट्स थे जिनको मैं कोटेशंस वगैरह भेज देता था, वो इंटरेस्टेड भी होते थे, लेकिन उसके बाद वो बात करना मेरे से छोड़ देते थे और मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं था करता, एंड देन आई डोंट नो कितने ऑर्डर्स मेरे ऐसे लूज़ हुए होंगे। बट देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को तो 15-20 लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बेशक वो मेरे साथ इंटरेस्टेड है, लेकिन उसकी चैट में भी मैं कहीं नीचे चला गया हूँ और ही डजंट इवन रिमेंबर मी एनी मोर। तो फिर चेज़ अप करना मैंने स्टार्ट किया। सिर्फ 2 चेज़ अप्स आपने करना, यही स्ट्रैटेजी है कि सिर्फ 2 चेज़ अप्स करने हर क्लाइंट को, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट दी पॉलिसीज़ ऑफ दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कि आप क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा परसू करें। तो सिर्फ 2 हम चेज़ अप के मैं मैसेजेस भेजता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चेज़ अप का मैसेज भेजा और उससे ही हमारा काम चलेगा। चेज़ अप का मैसेज थोड़ा बेहतर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं कि जस्ट चेजिंग अप या जस्ट चेकिंग इन। तो ये बेसिकली मैंने फिर 2 दिनों बाद उसको चेज़ अप भेजा है। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि हर 24 आवर्स के बाद चेज़ अप करूँ, बट बिकॉज इट वाज द वीकेंड और उसने मुझे कहा भी था नेक्स्ट वीक, तो इस वजह से मैंने 2 दिन वेट किया। और ये मैं जो भी क्लाइंट्स जिनको चेज़ अप करना होता है, मैं एक सेपरेट अपने पास लिस्ट उनकी अपने नोटपैड में बना कर रखता हूँ। Hi, please let me know if you want me to do the designs of this. I will be able to make clickable prototype of this just like the examples I shared. But please note that a proper design like this will be needed before the development can take place. ये है proper चेज़ अप, ये नहीं कि just checking in, just following up। इसमें मैं उसको दोबारा से एक रिफ़्रेश दे रहा हूँ कि आप मुझे बताएं अगर डिज़ाइंस करवाना चाहते हैं, मैं आपको फिर दोबारा से क्लिकेबल प्रोटोटाइप दूंगा और ये आपको चीज़ चाहिए, इसी से आपका प्रोजेक्ट चलेगा। एंड देन ही सेड ओके ग्रेट, और मैं आपको यस इट्स नेसेसरी टू प्रोसीड विद अ प्रोटोटाइप, और आप मुझे ऑर्डर सेंड करें। और उसने मुझे कुछ और चीज़ें सेंड की यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और मैंने ऑर्डर सेंड किया एंड देन वी हैव स्टार्टेड द ऑर्डर। दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ मी गेटिंग एन ऑर्डर बिटवीन द रेंज ऑफ 4,000 to 6,000। हैप्पी फ्रीलांसिंग।